मैं हूँ नेपाल महातो मातो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे थे और तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली से सिंधु की ओर जा रहा था, उसी समय रास्ते में थटा नामक जगह पे मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गया था। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरे भाई था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक कासिम अमीर उल मामीम की उपाधि के साथ कासिम अमीर उल मामीम उपाधि के साथ 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर ही फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। उसके बाद उन्होंने फिर से दिल्ली पे आके राज्याभिषेक करवाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि तुगलक वंश का वो कौन सा शासक था जिन्होंने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक का उपाधि क्या था? तो कासिम अमीर उल मामीम। उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने मतलब सारे करों को समाप्त कर दिया था और 4 प्रकार का कर लागू किया था, जैसे जजिया, जकात, खुम्स और खराज। तो जजिया कर उन्होंने ब्राह्मण पर भी लागू किया था। अगर उसके बाद पहले को देखेंगे तो जजिया कर से 5 लोग मुक्त थे, बूढ़ा, बच्चा, महिला, ब्राह्मण, विकलांग, ये सारे लोग जजिया कर से मुक्त थे। और परंतु फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो उन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। उसके बाद देखेंगे तो जकात, ये जकात मुसलमानों से लिया जाता था और जजिया कर जो था ये गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था। उसके बाद देखेंगे खुम्स, ये खुम्स जो था सेना पर लागू था और ये लूट का धन मतलब लूट का धन जो सेना जो लूट के लाते थे उस पर लागू किया था। उसके बाद देखेंगे तो खराज, खराज कर जो था ये भी मुसलमान पर लागू था। उसके बाद देखेंगे बाद क्या क्या था वो, तो सिंचाई कर लगाया था। उसके अलावा आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया था और सिंचाई कर लगाया था। उन्होंने कहा अगर नहर से कोई पानी लेता है तो उस पर उसको सिंचाई का कर देना पड़ेगा। 1/10 भाग लेता था, यानी कि अगर आपका 100 रुपये कमाई हो रहा है तो राजा को 10 रुपये देना पड़ेगा। तो ये अच्छा ही था। उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों का स्थापना किया था, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार। और जौनपुर जो नगर बसाया था उन्होंने अपने भाई जो था जूना खां उसी के नाम पर बसाया था, क्योंकि जूना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखेंगे तो उन्होंने एक आत्मकथा लिखा था फतुहात ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था फतुहात ए फिरोज शाही। उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का मरम्मत किया था, यानी कि पुनः निर्माण करवाया था। हम देखेंगे तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और कुतुब मीनार का कंप्लीट कार्य नहीं किया था तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था। और बाद में देखेंगे तो बिजली गिर के कुतुब मीनार का एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस वजह से फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा दास रखा था जो 1,80,000 था। और दासों को देखभाल करने के लिए उन्होंने एक विभाग स्थापना किया था जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? दीवान ए बंदगान। तो दासों को देखभाल करने के लिए एक विभाग का स्थापना किया था
जिसको हम लोग दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। तो सल्तनत काल का जितने भी शासक था उनमें से सबसे ज़्यादा दास किसके पास था? तो फिरोज शाह तुगलक के पास था, और संख्या में देखेंगे तो 1,80,000 दास था। उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? तो अशोक का 2 शिलालेख था, छोटे छोटे शिलालेख था, एक था मेरठ में और एक था टोपरा में। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ के 2 शिलालेखों को उखाड़ के दिल्ली लाया था। कहाँ लाया था बाबू? दिल्ली लाया था। उसके बाद देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, और वहाँ से वो उन्होंने 300 पुस्तक वहाँ से चोरी करके लेके आया था, और उनमें से कुछ पुस्तक को उन्होंने फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था। उसके बाद देखेंगे तो 1388 ईस्वी में क्या हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो जाता है, और 1388 के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक राजा बनता है। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नासिरुद्दीन मोहम्मद में से एक ही चीज़ याद रखना है कि नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर-लंग ने आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था बाबू? तो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि तैमूर-लंग ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था, और तैमूर-लंग ने जब आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, और तैमूर-लंग ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था। और तैमूर-लंग जो था उज्बेकिस्तान का शासक था, और उज्बेकिस्तान का जो राजधानी होता है ताशकंद है, और वहाँ का मुद्रा होता है सोम। तो जब हम लोग मैप पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि तैमूर-लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद जब तैमूर-लंग भारत से लौट गया तो उन्होंने तैमूर-लंग का जो सेनापति था खिजरी खां, उसको भारत का जीता हुआ प्रदेश सौंप दिया था, और खिजरी खां ने एक नए वंश का स्थापना किया था, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।